हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में और उसके इंटर्नशिप के दौरान उसकी 20% सैलरी भी काटी जाती है, लेकिन तब भी वो तुम्हारे लिए एक ज़बरदस्त वॉच खरीदने के लिए कामयाब हो गई। मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो अजीब बात है। शेंगोंग उसकी तरफ देखती और कहती है, हे इसमें कौन सी अजीब बात है। हमें फूजा को दिखाया जाता है जो कि उसे सारे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। शेंगोंग कहती है, इसमें कौन सी अजीब बात है। वो तो लकली मुझे फूजा मिल गया और उसने मुझे अपना कार्ड दे दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं जुनजिन के लिए बर्थडे प्रेजेंट ले सकती हूँ इस कार्ड से, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो अगर मैं अपनी पूरे महीने की सैलरी भी लगा देती तब भी मैं उसके लिए वो सामान नहीं खरीद पाती। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुनजिन फूजाओ की तरफ काफी गुस्से में देखता है, जहाँ पर उसे वो बातें याद आ रही होती है कि उसने जुनजिन से सारी बातें कही होती है। फूजाओ अपने उनमें कहता है, मिस ये ने तो सारी बातें ही सामने ला दी। जुनजिन उसकी तरफ देखता है और इशारों में कहता है, तुमने उस वक्त तो ये सारी बातें नहीं कही थी कि तुम्हारे पैसों को इस्तेमाल किया गया है मेरे गिफ्ट को लेने के लिए। और वो शेंगवुंग से कहता, आखिर तुमने अपनी सैलरी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया मेरे गिफ्ट को लेने के लिए। और वो अपने उनमें कहता है, एक बार उसने कहा था कि वो अपने इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए अपनी सैलरी से गिफ्ट लेगी, और इसी वजह से मैं सोच रहा था कि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। शेंगवुंग कहती है, लेकिन मेरे पहले महीने की सैलरी अभी तक नहीं आई है, और अगर मैं एडवांस में सैलरी ले लेती लेकिन तब भी ये इनफ नहीं होती तुम्हारे लिए सामान लेने के लिए। जुनजिन कोको के सीईओ की तरफ काफी गुस्से में कहता है, उसकी सैलरी सिर्फ कुछ 1000 येन है और उसमें भी 20% ऑफ है। आखिर ये किस प्रकार की सैलरी दे रहे हो तुम अपने वर्कर्स को। फूजाओ जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है और कहता है, जल्दी से उसकी सैलरी बढ़ा दो, मुझ पर भरोसा रखो, ये सारी चीजें गलत नहीं है। उस बंदे को ये नोटिफिकेशन आता है और वो कहता है, हाँ मुझे लगता है कि इसकी सैलरी सच में बहुत ही ज्यादा कम है। ओ मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये सारी बातें बताना भूल ही गया। हमने अभी कुछ बोनस देने के बारे में सोचा है, मिड ईयर बोनस के बारे में, और हम तुम्हारी मंथली जो सैलरी आने वाली है वो कम से कम 4 से 5000 करने वाले हैं। शेंगवांग उसकी बात सुनती और कहती है, क्या मिड ईयर बोनस? लेकिन मैंने तो अभी काम करना शुरू किया है, मुझे काम करे हुए लगभग कुछ महीने ही हुए हैं, और आप अभी ये बात कर रहे हैं कि आप मुझे मिड ईयर बोनस देने वाले हैं। वो बंदा कहता, हाँ मुझ पर भरोसा रखो, ये सब सारी बातें सही हैं। अभी कंपनी में बातें सारी चल रही है लेकिन ये सारी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम इन सारी चीजों पर काम करने वाले हैं, और जिस प्रकार से तुम काम कर रही हो तुम्हें थोड़ा बोनस तो मिलना ही चाहिए। और इसके अलावा तुमने हमारी कंपनी में काफी बड़े बड़े नामों को जोड़ा है, तुमने अभी काफी बढ़िया काम किया है कंपनी के लिए जो कि काफी प्रोडक्टिव साबित हुआ है। और वो काफी गर्व से अपने मन में कहता है, कोको मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ उस कंपनी में। शेंगवोंग भी काफी ज्यादा खुश रहती है और वो कहती है, शेंगवोंग काफी खुश रहती है और उसके दिमाग में सिर्फ पैसा ही चल रहा होता है। वो काफी खुश होते हुए कहती है, अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करूं तो मेरे पास अभी कम से कम एडवांस में उतना पैसा है जितना फूजाओ से मैंने कार्ड से इस्तेमाल किया है, जो उसके कार्ड में बचा हुआ है। और अगर इस तरीके से मैं तुम्हारे लिए वो शर्ट खरीदूं जो मैंने उस दिन देखी थी तो ये सारी चीजें हो सकती है। ये चीज तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।